आज स्टार्ट करने वाले हैं जय प्रक्रम। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी, क्योंकि स्वपोषी पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और जल की आवश्यकता होती है। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन वसा है। द्विखंडन होता है अमीबा में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? अवायवीय शोषण में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधों में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है CO2 से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10 गुना पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो लसिका। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय द्वार द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहन के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP को। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? छोटी आंत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों के अवायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन एक शारीरिक प्रक्रिया है। पौधे में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे में जाने की क्रिया क्या कहलाती है? परिवहन। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कम होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? ऐसा कौन है जो अपघटक है? शैवाल, गोलकृमि, बैक्टीरिया या अमरबेल? तो है बैक्टीरिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? तो रेनिन नाम करके एक पाचक रस होता है जिसके कारण अमाशय में दूध थक्का बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में रुधिर क्षमता है वोमेन संपुट में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 12 लाख। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं किसमें संचित रहते हैं? तो सभी में संचित रहते हैं। छाल में भी, पत्तियों में भी, कोशिका रिक्तिकाओं में भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है। हृदय मुख्य अंग है किसका? हृदय मुख्य रूप से किसका अंग है? परिवहन तंत्र का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? संवेद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? फेफड़ा से। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? रासायनिक अनुवर्तन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? सभी जैव प्रक्रम पाए जाते हैं इसमें। श्वसन, पोषण, जनन। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कूटपाद द्वारा। गृहिणी भाग है
छोटी आंत का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरे पौधे में भोजन की विधि कहलाती है स्वपोषण। अमीबा है प्राणी संपोषी। लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इमाइलेज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? लाइपेज द्वारा। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? मुख में। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2। रक्त इसमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। प्रकाश संश्लेषी अंगक है पत्ती। वायु में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? चीड़। मूल रोम पाए जाते हैं जड़ में। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? संवेद। मस्तिष्क उत्तरदायी है इनमें सभी हृदय स्पंदन के लिए, सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। वृक्क एक भाग है उत्सर्जन तंत्र का। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 3.5 किलो जूल मोल। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए होते हैं? 4 कोष्ठ। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग 120 mmHg। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ती में होता है। यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? पित्तरस। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? पित्तरस। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ग्लूकोज। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है? एल्ब्यूमिन। जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन। वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है क्या कहलाती है? हाइलम। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? इनमें सभी। किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? रेनिन। पौधे द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्चा सामग्री जल और किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है जाइलम नलिका द्वारा।
पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? ऊपर और नीचे दोनों ओर। जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? जाइलम। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? धमनियां। हृदय के विषमों का शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्ट्रॉल। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? NH3। फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वयस्क में खुलती है? बायां लिंद। कौन सी रक्त कर्णिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है? ल्यूकोसाइट। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? स्फाइग्नोमेनोमीटर। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? धमनियां। उत्तक कोशिका के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? इनमें सभी। मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित रहता है? केंद्रक। वे पौधे जिनका पोषण शरीरगली चीजों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? मृतजीवी। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होता है? इनमें सभी। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? 0.03%। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कुटपाद। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? निगल द्वार। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। टाइलिन परिवर्तित करता है मंड को शर्करा में। निम्नलिखित में किसे पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती? मैनोसिस्टिस। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? पेप्सिन। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्य में अनुपस्थित रहता है? सेल्यूलोज। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय। वुमेन संपुट एवं ग्लैमुरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मैलापिगियन कोष। मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 30 mg। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है 1 मिलियन। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है? इनमें सभी। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? भित्तीय कोशिका। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? इनमें से सभी। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं क्या कहलाते हैं? पोषण। अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम। इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है? कूटपाद। वसा के पाचन में सहायक होता है? लाइपेज। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस का ग्रहण किया जाता है? O2। क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है अग्नाशयिक रस में। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? इनमें सभी। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? बूनर्स। निश्वास में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ जाता है? CO2 का। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? किण्वन। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है ट्रेकिया। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? ATP। श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन। कोशिकीय ईंधन कहा जाता है ग्लूकोज को। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? कोशिका द्रव में। ATP में फॉस्फेट की संख्या होती है 3।
रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक अम्ल। युगलिना में पदार्थ के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? विसरण। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में कौन पौधे में जल संवहक उत्तक है? जाइलम। फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा।